हमने वायरस की क्लासिफिकेशन तो पढ़ ली, लेकिन अब हम ये स्टडी कर लेते हैं कि वायरस जो है वो किस तरह से किसी होस्ट पे एक्ट करते और उसमें जो है वो डिजीज कॉज करे होते हैं। तो सबसे पहले ये बात आप याद रखें कि वायरस के पास क्योंकि उसके अपना मेटाबॉलिक सिस्टम या सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए कोई भी चीज नहीं होती, सो इट्स नीड द पैरासाइट और नीड द होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसे एक होस्ट की रिक्वायरमेंट है, और वो जो होस्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है। अगर मैं इसकी बात करूं रेबीज की, तो आपने देखा होगा कि रेबीज जो होती है वो डॉग्स के अंदर भी बीमारी कॉज करती है, और रेबीज अगर ह्यूमन को लग जाए तो वह ह्यूमन के अंदर भी जो है वो बीमारी कॉज कर रही होती है। लेकिन अगर मैं पोलियो की बात करूं, तो मैं पोलियो का वायरस किसी मेमल में या किसी मंकी के अंदर इंजेक्ट करूंगी तो पोलियो जो है वो उसको कोई बीमारी नहीं कॉज करवाएगा, बल्कि वो ह्यूमन के अंदर जो है वो बीमारी कॉज करवाएगा। तो हर वायरस का आप याद रखें कि वो डिपेंड करता है कि उसकी जो होस्ट रेंज होती है वो स्पेसिफिक होती है। इसमें जो है वो कुछ रेंजेस जो होती है वो वायरसेस की जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड होती हैं, जिसमें वायरस जो होता है वो सारे मेमेलियंस पे एक्ट करेगा, या समटाइम्स एक वायरस जो होता है वो सारे एक ही प्लांट के जीनस पे एक्ट कर रहा होता है। और फिर जो होता है समटाइम्स कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिसमें वायरस जो होता है वो किसी एक ही इंडिविजुअल को डिटेक्ट करता है और उसी के ऊपर जो होता है वो अटैक करके उसको जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है। अब यहाँ पे वो इन्फेक्शन क्यों कॉज कर रहा होता है? क्योंकि उसको जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब ये है कि अगर मैं वायरस को जो है वो बाहर निकालूं तो वायरस ना रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना ही वो एनर्जी से अपनी सेलुलर मेटाबॉलिज्म कर सकता है, ना अपने जीनोम को रेप्लिकेट कर सकता है। तो उसे जिंदा रहने के लिए जो है वो होस्ट की जरूरत होती है। लेकिन जब वो होस्ट में जाता है तो उसके साथ वो कोई भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके अंदर जो होता है वो डिजीज कॉज करते हैं। पैरासाइट हमेशा याद रखिए कि पैरासाइट वो चीज होती है जो कि किसी भी चीज को आहिस्ता आहिस्ता मारती है, एक दफा से किल नहीं करती। तो वायरस जब इंसान या किसी भी एनिमल की बॉडी में एंटर होता है तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स कर रहा होता है। वो एट अ टाइम सिंगल हैंडेडली उसे किल नहीं कर सकता। फिर जो होता है वो वायरस जब आप देखो कि ह्यूमंस या स्पेशली जो मेमल्स होते हैं उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी वेल डेवलप होती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया या कोई और सेल हो, वो जब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो साथ ही रेप्लिकेशन या उसकी डिटेक्शन के बाद उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, बिल्कुल आर्मी की तरह। अब वायरस जब उसे तो मजबूरी है कि उसे एक होस्ट चाहिए सर्वाइवल के लिए। अब वो जब आ गया तो उसे उस पुलिस से भी बचना है, यानी उसे इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं उनसे अपने आप को बचाना भी है और साथ साथ रेप्लिकेट भी करना है। तो वायरस जो होता है वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म को यूज करता है जिसकी वजह से वो इम्यूनिटी सेल्स से जो है वो छुपा रहता है और उससे जो है वो बचा रहता है। और उसमें जो है वो सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो अपने जेनेटिक मटीरियल को बहुत तेजी से चेंज करवाते हैं। जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने का मतलब आप अपने जहन में रखो, जैसे कोई चोर आए और वो अपने गेटअप्स को चेंज करे। वो जितना ज़्यादा अपने हुलिये को बदलेगा उतना ज़्यादा पुलिस को या आर्मी को जो है वो उसको डिटेक्ट करना और उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। तो बिल्कुल इसी तरह वायरस जब किसी भी लिविंग बॉडी में जाता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है वो एक दफ़ा डिजीज़ कॉज करके चला जाता है। फिर जब वो दोबारा आएगा तो वो एक नए जेनेटिक मटेरियल के साथ आएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसे जो है वो एक नई बॉडी की तरह लेगी और उसके अगेंस्ट जब तक वो डिफेंस क्रिएट करेगी तब तक वायरस जो है वो अपना काम करके जा चुका होगा। फिर उसके बाद जो वायरस के अंदर एक बहुत मजे की कैपेबिलिटी है वो ये है कि वो अपने आप को क्रिस्टलाइज करके एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव कर रहा होता है। अब इस सर्वाइवल में ना दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। पहली पीएच, क्योंकि वायरस का जो है वो उसकी जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन होती है और उसके अंदर जो होता है वो जीनोम डीएनए होता है। तो ज़रा सी भी पीएच के अंदर जो है वो टेम्परेचर में या पीएच में थोड़ी सी भी गड़बड़ जो है वो उसके प्रोटीन के कैप्सिड और उसके जीनोम को जो है वो डैमेज करेगी। तो जब तक पीएच कंडीशंस और टेम्परेचर कंडीशंस जो है वो सूटेबल होंगी तब तक जो है वो वायरस जो है वो बड़ी आसानी से किसी भी आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो है वो सर्वाइव करोगा। इसीलिए हम लोग जब कोरोना वायरस की या इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं तो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं वो वायरस की पीएच को जो होता है वो आगे पीछे कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वायरस की जो है वो डेथ हो जाती है। या हम लोग जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज़ कर रहे होते हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हम टेम्परेचर जो है वो हीट यूज़ कर रहे होते हैं वायरस की बॉडी को किल करने के लिए। फिर यहाँ पे ना एक चीज़ आ जाएगी कि जो नॉन एनवेलप्ड होते हैं, यानी कि ऐसे वायरसेस
जिनके पास अपना कोई एनवेलप प्रोटीन कवरिंग नहीं होती, वो ज़्यादा पीरियड के लिए सर्वाइव करेंगे एज कम्पेयर टू एनवेलप्ड। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो नॉन एनवेलप होते हैं ना, उनके बॉडी के पास लिपोप्रोटीन्स नहीं होते जो कि इजीली डिसइंटीग्रेट करते हैं, जबकि जो एनवेलप होते हैं उनके पास लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि इजीली डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, और उस वजह से उनकी जो है वो किलिंग हो सकती है। तो इस तरह जो है वो वायरस जो है वो उसको ज़रूरत है, और उसकी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसको पैरासाइट बनाती हैं नेचर में। और आप जितने भी वायरसेस को देख लो, आज तक जितने भी वायरसेस आइडेंटिफाई हुए, दे ऑल आर पैरासिटिक इन नेचर।